प्रार्थना के लिए सज रहेंगे। नमस्कार मुद्रा में आओ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे और मुट्ठियां बंद करके शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करेंगे। जितना अच्छा शिथिलीकरण व्यायाम होगा उतने ही अच्छे हमारे अभ्यास होने वाले आगे के। बस चेहरे पर मुस्कान रहे। जैसे कल आपको उदाहरण दिया था वृक्ष का, इसी तरह से अपने धैर्य को बना के रखना है। मौसम को देख के भागना नहीं है। बारिश भी आएगी, तूफान भी आएगा, पर आपको अपना कर्म करते रहना है। आप उसको देख के नहीं रुकेंगे। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सब चलते हैं, गति नहीं रोकते ना, ऐसे ही अपने को भी गति रोकना नहीं है। अब यहीं से अपने स्थान पर थोड़ा सा, यहीं पर थोड़ा तेज गति से ऊपर मुट्ठियां बंद रखिए पास में। बातचीत नहीं करना बीच में, बदल करके। इधर ऐसे देखिए, ऐसे देखिए मेरी तरफ। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे एडी को हिप के टच करिए। सिंपल जॉगिंग करिए। बदल करके जंप करो। फिर बदल के साइड में। ऐसे नहीं कूदना, देखो बदल के। सिंपल जॉगिंग करो। देवकरण जी ध्यान रखना, जो विद्यार्थी बोले उनका नाम से बाहर कर दीजिएगा। उस कच्चे ग्राउंड में भेज देना है, अकेला वहां योग करे। ये प्रशिक्षण है तो सीखने का थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिए, आगे की ओर विश्राम दे दीजिए। पाँव में अंतर लीजिए। मुख धोती क्रिया जैसे हमने कल किया। कमर पर हाथ रखो। तीन बार यदि अब ऐसे अभ्यास करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो श्वास बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। विश्राम दे दीजिए। पाँव में अंतर कम करें। सबसे पहले कल जो अभ्यास किया याद करिए, ग्रीवा शक्ति विकासक। याद आया? ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए सम स्थिति में खड़ेंगे। मेरे हाथ में माइक है, आपको हाथ दूसरा भी नीचे रखना है ऐसे, और गर्दन से श्वास के साथ गर्दन ऊपर लेकर जाओ। श्वास छोड़ते हुए गर्दन धीरे धीरे आगे की ओर लेकर आना है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। तीन से 5 बार दोहराएंगे। फिर बदल करके गर्दन को दाएं और बाएं
जब दाईं तरफ गर्दन जाए तो श्वास को भरना है, सामान्य स्थिति में श्वास छोड़ना। बदलकर साइड में गर्दन को दाएं और बाएं साइड में लमका दीजिए। आंखें खोल के रखें। गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। तीन से 5 बार गर्दन को गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज चक्कर दीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। पूरे शरीर को साथ में मत डोलाओ, केवल गर्दन घुमाओ, पूरा शरीर सीधा रखें। और गर्दन की अकड़न को आप महसूस कर पा रहे होंगे, अकड़न और इसके अंदर जकड़न जो है गर्दन में, विश्राम दे दें। यहीं से पहले दायां हाथ गोल गोल घुमाओ, आगे से पीछे की ओर। दायां हाथ आगे से पीछे की ओर, सामने देखिए, आगे से पीछे की ओर घुमाना है। ऐसे हम बॉल फेंकते हैं, ऐसे नहीं घुमाना। ध्यान से सुनो, आगे से पीछे की ओर हाथ को घुमाना है। नहीं सुनते, बदल के दूसरे हाथ से कोशिश रहे कंधे आपके सीधे रहे, कंधों को ऐसे नहीं करना दाएं बाएं। और हाथ की कोहनी को मोड़ के ऐसा बीच में से नहीं लाना। अब हाथ हमारा ऐसे आ रहा है बीच में से, इसको पूरा सीधा रखिए। अब बदल के दोनों हाथ से एक साथ घुमाओ। देखिए कंधे सही हैं क्या। आगे से पीछे की ओर घुमाओ। कंधे जब आगे झुकते तब हम बूढ़े होते हैं। अभी मैंने कहा कि आगे से पीछे करना है तो हमारा छाती खुलेगा, फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। ऐसे करने से नहीं बढ़ेगा। ऐसे करने से कंधों का दर्द भी और सर्वाइकल भी ठीक होता है, ऐसे करने से नहीं होता, ये याद रखो थोड़ा। अब बदल के पाँव में थोड़ा अंतर लीजिए, हाथ सामने है, श्वास के साथ हाथ ऊपर लेके जाओ, हल्का सा पीछे। श्वास छोड़ते हुए हाथ थाइस पर रखना, आगे झुकना नहीं है, यहीं छोड़ देना ढीला। 5 बार दोहराओ। पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। प्राण और अपान, ये 2 वायु ऐसी है जो आपका जीवन भी है और मृत्यु भी है। प्राण जितना विस्तार करेंगे शरीर के अंदर, आपकी इम्यूनिटी उतनी बढ़ेगी। जब प्राण कमजोर होता है शरीर का, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। कोरोना काल में आपने देखा प्राण कमजोर पड़ रहा था, फेफड़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। मास्क कहाँ लगाया जा रहा था? नाक के ऊपर। क्यों? ये प्राण का लेने का स्रोत है। फेफड़े से संक्रमित हो रहे थे, फेफड़े संक्रमित हो गए तो कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का सारा गड़बड़ होता, पूरा शरीर टूट सकता है। मास्क घुटने पर तो नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि बाकी शरीर का इतना ध्यान नहीं देना, श्वास लेने पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारा शरीर का इसी से साथ जुड़ा हुआ है। अब बदल के साइड में दाएं और बाएं ऐसे कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करें। अब हल्की हल्की बारिश होने से मौसम और साफ हो गया, वायु में प्रदूषण कम हो गया। अब जो हवा में जो ताजगी है और आपको लाभ देने वाली है, इसलिए लंबी गहरी श्वास लो अच्छे से और छोड़िए। पूरा शरीर आपका डिटॉक्स हो जाएगा, सारे शरीर के विजात के द्रव जो होते हैं बाहर निकलने लगेंगे और शरीर आपका हल्का होने लगेगा। विश्राम दें, बदल के दाएं और बाएं करिए 10-10 बार। कल जो हमने किया वो गलती दोबारा नहीं करेंगे आज। यही सभी कल वाले अभ्यास चल रहे हैं। समग्र स्वास्थ्य के लिए योग, ये अभ्यास है। उसके ऊपर भी खड़ा होकर ले सकता है।
विश्राम दे देंगे। अब पाँव में अंतर लीजिए। अब थोड़ा ध्यान से पहले समझ लीजिए। अब मेरे हाथ में कुछ है या ऐसा समझ लीजिए। अब मैंने यहाँ से कुल्हाड़ी की तरह ऐसे कुछ काट रहा हूं। ठीक, सामने बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, उसको काटना है और श्वास भर के ऊपर आना है और श्वास छोड़ के उसको जोर से मारना है। कोहनियों को थोड़ा मोड़ लेना है। ठीक, श्वास भर के ऊपर जाओ, फिर श्वास भर के ऊपर आओ, घुटने दोनों पांव के सीधे रखना, उनको नहीं मोड़ना। पूरा श्वास भर के आइए और हाथों को हल्का सा पीछे लेके जाओ। विश्राम दे दीजिए। कुछ लाभ मिला? कमर से जोड़ यहाँ का खुला भी, ये कटी संचालन क्रिया का अभ्यास है। अब थोड़ा इसमें और बदलाव करना है। अब ध्यान दीजिए, मैं हाथ दोनों ऊपर लेके जा रहा हूं। पहले देखिए, श्वास छोड़ के मैं नीचे गया, पीछे जितना जा सकता हूं मैं, फिर आगे, फिर दाएं, तीसरे में ऊपर, ऐसे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। आपको बोलना नहीं है, आप तो गूंगे हैं, आवाज नहीं आना चाहिए, केवल सुनिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से करिए, करिए, रुकना नहीं है, करते रहिए। पाँव में अंतर खूब लेना है ना? खूब अंतर लेके करोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, दाएं बाएं हाथों को साइड में निकालो, आगे झुकिए और जाइए। चलिए विश्राम दे दीजिए। अब यहीं से पाँव में अंतर ले लिया। अब यहीं से साइड में बैठिए, साइड में बैठो, ऊपर आइए, बैठिए, ऊपर उठिए, पूरा बैठो, नीचे सीधे सीधे आइए। बाबा रामदेव जी को देखते हो ना, कितने बड़े हैं, आपसे 3 गुना बड़े हैं। यदि 20 साल के हैं तो वो 60 प्लस चल रहे हैं। उनको देख के क्या समझ में आता है? ऐसे भी हमें नीचे जाना है, ऊपर आना है। करिए करिए, कुछ नहीं होगा अभी। हाँ, ये नहीं करना। ये क्या डांस कर रहे हैं? नीचे बैठिए, पूरा ऐसे नहीं चले, पूरा नीचे जाइए, विश्राम दे दीजिए। यानी आप घुटने का, कुल्ले के जोड़ों का उपयोग ही नहीं कर रहे। चलिए वापस से। विश्राम दे देंगे। अभी आपको सूर्य नमस्कार कराएंगे 6 राउंड, फिर थोड़ा दंड बैठक करवाएंगे। उससे पहले, सूर्य नमस्कार से पहले एक बार आपको बैठक लगाने का भी साथ में नहीं कराएंगे, बाद में करवाएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए नमस्कार मुद्रा में आए और अपने आसन पर थोड़े तिरछे हो जाइए। इधर इधर फेस कर लेना है। आप भी हल्का हल्का इधर फेस कर लेंगे। जैसे आप पीछे जाएंगे तो पांव किसी का स्पर्श ना हो, किसी को। नमस्कार मुद्रा में खड़ेंगे। सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे, नमस्कार मुद्रा में आएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापि घृतं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये
ओम मित्राय नमः। एकम, पांव मिलाइए सबसे पहले, नमस्कार स्थिति में आइए। एक कहने पर हाथ श्वास के साथ ऊपर लेकर जाओ, बाजुएं कान के स्पर्श हो गई। नमस्कार मुद्रा में रहे, हाथों को खोलना नहीं है। नमस्कार मुद्रा में आइए, बाजुएं कान के स्पर्श हैं, और फिर हल्का सा पीछे जा सकते हैं तो जाइए, पर गर्दन हाथों के साथ चिपकी रहे। दो कहने पर सीधे होइए, कोहनियां सीधी रखिए, हाथों को खोलिए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे आइए। दोनों हाथों पैरों के दाएं बाएं हाथों को स्पर्श करा दो भूमि पर। 3 कहने पर दाएं पैर को पीछे लेकर जाओ। अब पीछे ध्यान रखना है, जो पीछे आपके दाएं पैर को पीछे लेकर जाए और ऊपर देखिए। 4 कहने पर दोनों पैर आपस में मिला लीजिए पीछे। 5 कहने पर घुटना छाती फोरहेड को टच करें। 6 कहने पर श्वास के साथ ऊपर उठें। 7 कहने पर दोनों पांव की एड़ियों को धरती पर स्पर्श कराएंगे। 8 कहने पर दायां पैर दोनों हाथों के बीच में लेकर आओ। 9 कहने पर दोनों पांव मिला लीजिए। 10 कहने पर नमस्कार मुद्रा में आइए। ओम रवये नमः। एकम, ऊर्ध्व उत्थान आसन की स्थिति श्वास के साथ गई। द्वे पाद हस्तासनम। त्रीणि एक पाद प्रसारणासनम। चत्वारि द्विपाद प्रसारणासनम। 5 साष्टांग नमनासनम। 6 ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। 7 अधोमुख श्वानासनम। 8 पुनः एक पाद प्रसारणासनम। 9 पाद हस्तासनम। 10 प्रणाम आसन स्थिति। अब श्वास का भी ध्यान देंगे, साथ में हाथों को झटकाना नहीं, सीधे रहिए। अंतिम में करना ही काम। ओम सूर्याय नमः। एकम, श्वास लेते हुए जाइए। द्वे श्वास को छोड़ दीजिए। त्रीणि फिर श्वास को भरिए। चत्वारि श्वास छोड़ दीजिए। 5 श्वास को भर के हल्का रोकिए। 6 श्वास भरते ऊपर आइए। 7 श्वास छोड़ दीजिए। 8 श्वास भरिए। 9 श्वास छोड़ दीजिए। 10 श्वास भर के ऊपर आइए। ओम भानवे नमः। एकम, द्वे स्थितियों का ध्यान रखिए। त्रीणि चत्वारि सामने 4 कदम की दूरी पर दृष्टि बना के रखिए। 5 घुटना छाती फोरहेड को स्पर्श कराएं। 6 ऊर्ध्वमुख श्वानासन। 7 अधोमुख श्वानासन। 8 एक पाद प्रसारणासन। 9 पाद हस्तासनम और 10 प्रणाम आसन स्थिति। ओम खगाय नमः। एकम, द्वे हाथ साइडों में रखने का प्रयास करें। पाँव के आगे स्पर्श मत कराइए, हाथों को कंधों के समान अंतर लेकर रखिए। पाँव को मिला लीजिए, पाँव को खोलना नहीं है। त्रीणी दाएं पैर को जितना हो सके पीछे लेकर जाओ, और जो बायां पैर हाथों के बीच में रहे। अब हाथ पीछे नहीं करना, ऊपर देखो जितना देख सकते हो। आज्ञा चक्र पर ध्यान दो,
जो पांव पीछे है उसका घुटना धरती पर लगाओ, ऊपर देखिए, दबिए, यहां से ऊपर देखो, और आगे लेकर आओ पांव को, और आगे लाओ। कब लाओगे ये? 80 साल के हो गए? आगे ऊपर देखिए, ऊपर देखो। चत्वारी, दोनों पैर पीछे मिला लीजिए और सामने देखिए, कमर ऐसी रखिए, सामने 4 कदम की दूरी पर देखिए। पंच, घुटना, छाती, फोrehead को टच करें। षट, श्वास के साथ ऊपर उठें, घुटने धरती से ऊपर उठा दो, एड़ी पंजे मिला के रखिए, एड़ी पंजे मिला लो, घुटने उठा लो। सप्त, बिना हाथ पैर हिलाए अपने आप को पीछे की ओर धकेलिए, एड़ियां धरती पर स्पर्श करा दो, नाभि को देखो, अपनी ठुड्डी को कंठकूप के स्पर्श करा दो, तब होगा अधोमुख श्वानासन, आलस से दूर आपका। अष्ट, फिर दायां पांव दोनों हाथों के बीच में लेकर आए। नव, पाद हस्तासन की स्थिति। 10, प्रणामासन मुद्रा। अंतिम चक्र करेंगे। ओम पूष्णे नमः। उत्साह से ऐसे हाथों को ऐसे बंदूक न बनाएं, सीधा रखो हाथों को। पूर्ण श्वास के साथ। अब किसी के हाथ खुले हुए नजर नहीं आए, बाजुएं कान के स्पर्श हैं, कोहनियां मुड़ी हुई नजर ना आए। एक स्थिति दी सही कर ली आज। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आइए, अपने आप को कमर को खींचते हुए लेकर आइए नीचे, दोनों हाथ भूमि पर स्पर्श करा देने हमें। त्रीनी, दायां पैर पीछे लेकर जाओ, आगे खींच कर ले, खूटे के बंधा हुआ है, ऊपर देखिए। चत्वारी, सामने देखिए, सामने देखो। पंच, हाँ, साष्टांग नमन। षट, श्वास के साथ ऊपर उठे। सप्त, अधोमुख श्वानासनम। अष्ट, पुनः एक पाद एक पाद प्रसारणासनम। ऊपर देखो बेटे, ऊपर देखो, पीछे वाले पैर का घुटना धरती पर रखो, देखो उसकी तरफ देखना है, इधर उधर थोड़ा देख के ऑब्जर्व करें। नव, 10, प्रणामासन स्थिति। बीज मंत्रों को दोहराएंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापहम्। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। अभी अभ्यास करेंगे
हमने दंड और बैठक दोनों इकट्ठे लगवाने हैं। 10 दंड 10 बैठक, एक बार ध्यान से देखना है और आप अपनी स्थिति उस तरह से व्यवस्थित करके वो अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहां बीच में थोड़ा सा बीच में रहना है। अब पहले मैं गया, बैठक लगाया, हाथों को रखा, अब यहीं से जंप करके पीछे जाएंगे सीधा, फिर ऊपर आए, फिर यहां पर आए, खड़े हो जाना है, फिर वापस गए सीधा ऊपर, स्टार्ट। चलिए, इस तरह से 10 दंड बैठक लगाएंगे, तभी ये तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करिए अपना अपना। सभी का स्वयं से प्रतिस्पर्धा है, किसी को मत देखिए। चलिए मैं साथ ही कर रहा हूं आपके, स्टार्ट करिए, स्टार्ट। देखो स्टेप में करिए। अब चलो सब मिलके करेंगे। बैठो, पहले बैठ जाइए, हाथ आगे रखो, हाथ केवल आगे रखिए। अब जंप करना है जैसे बंदर करता है, उछल के पीछे, फिर ऊपर, अब जंप करके वापस, स्टार्ट। अब वापस बैठेंगे, 1, हाथ नीचे, अब पीछे वाले का ध्यान रखना। हाँ, अब स्टार्ट, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। उठो उठो, और करिए 5 बार, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े होके बैठना है, स्टार्ट करो। हाँ, नहीं तो कोई आपको उठा के ले जाएगा। अपने आप उठिए, अभ्यास करिए। हाँ, नीचे सीधा दंड बैठक लगाना है। जाइए जाइए, विश्राम दे दीजिए, रिलैक्स कर दो। सीधे खड़े हो जाइए, सीधे सीधे। अब ताड़ की भांति, ताड़ का अर्थ ताड़ का पेड़ भी होता है और दूसरा ताड़ का पर्वत भी होता है। अब आपको पर्वत के समान अडिग बनना है, हिलना नहीं है। एड़ी पंजे मिला लीजिए, आसनों में प्रवेश कर रहे हैं अभी। 1 कहने पर दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेकर आई, 2 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर श्वास छोड़ दीजिए, 3 कहने पर श्वास भरते हुए हाथों को मिला लें, 4 कहने पर एंटर लॉक लगाएं, श्वास छोड़ें और फिर भरते हुए ऊपर खींचिए, एड़ियां उठाएं, रोक के रखिए, श्वास सामान्य रखें, दृष्टि सामने 8 कदम दूरी पर रखिए नीचे, और अपने आप को हिलने मत दो जरा भी। मन को स्थिर करें, प्राण को स्थिर करें, शरीर को अनुशासित करिए। बाजुएं कान के स्पर्श हैं, उंगलियां आपस में पूरा फंसा हुआ है, खिंचाव में है, पेट अंदर सीना बाहर, और पांव के पंजों पर पूरा ध्यान। वापिस आएंगे, पंच, एड़ियां धरती पर रखिए, नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। षट, श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड तक लेकर आए, सप्त, फिर श्वास भर लेंगे, अष्ट, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ताड़ आसन करने से आलस्य दूर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग नहीं लगते। जिसको भी कमर दर्द है उसको ताड़ आसन करना चाहिए, उसको लमकना चाहिए, ऐसे किसी के ऊपर पकड़ करके अपने आप को ढीला छोड़ दे, तो उसे रीढ़ की हड्डी जो आपस में फंस चुकी है आपके ऐसे बैठने से, वो वापस खिंच जाती है, तो रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी। अगला अभ्यास वृक्षासन। दायां पैर उठाओ और दाएं पैर को अच्छे से स्थिर कर लें।
मेरे को मत देखना, दायां पैर उठा के रोल करके रखिए। 2 कहने पर हाथ ऊपर, 3 और 4। आपको शिक्षक बनना है और शिक्षक के साथ साथ शरीर को पहले खुद को अनुशासन में लेकर आना है। तब विद्यार्थी आपको आचार्य मानेंगे। आचारम ग्राह्यतीति, आचार्य का जो सिद्धांत है वो तभी फलीभूत होगा जब आप स्वयं अपने आचरण से उन्हें प्रेरित करें, मुख से बोलना ना पड़े। आप बाजुएं कान के स्पर्श हैं, नमस्कार की स्थिति है और पूर्णता से सीधे खड़े हो जाएं। आपने देखा होगा ऋषि मुनि लोग ऐसे अपने को साधते हैं। ध्रुव के भगत को देखा, प्रहलाद को देखा, इन सब को अब देखते हैं तो क्या पाते हैं, वो कहीं ना कहीं बैठे हैं और अपने आप को साध रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले शरीर सधेगा तब आपका मन सधेगा, वापिस आ जाएंगे। आप केवल डायरेक्ट मन पर काम करते हो, मन सीधा काम नहीं करता। योगेन चित्तस्य का मतलब होता है योग चित्त पर काम करता है, शरीर पर काम नहीं करता। अब दूसरे नंबर पर आएंगे, 3 और 4 रोक के रखिए। अंतिम स्थिति में आप इतने सहज रहे मानो आपके दोनों पैर है। अब मान लीजिए आपका एक पैर कट जाए तो आप उसी में भी संतुष्ट रह सकते हैं। ये आपका अभ्यास होना चाहिए। 2 पैर से आप संतुष्ट नहीं है, अभी हिलना नहीं है। आप देखिए तूफान आ रहा है, बहुत सुंदर। वापिस आएंगे, 5 6 7 और 8। अब एक अभ्यास है नटराज आसन। ये आसन सुना होगा आपने, शिव भगवान का प्रिय आसन है नटराज आसन। ये भी ध्यानात्मक आसन है, संतुलन देने वाला आसन है, बैलेंसिंग आसन बोलते हैं। एक कहने पर दाएं पैर को मोड़ करके रोक लेंगे। अब शर्त ध्यान रखना, कंधे सीधे रखने हैं, इनको ऐसे मोड़ना नहीं है। साथ में कंधे सीधे, 2 कहने पर हाथ ऊपर करके आगे झुकेंगे, दूसरे पैर को सीधा करेंगे। जिस पैर पर आप खड़े हैं उस पैर को सीधा रखेंगे और इस जो हाथ ऊपर है उसको ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। रोक के रखें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो, आराम से विश्राम दें। बदल के दूसरे पांव से करिए, दूसरे पांव से। अब ध्यान से समझिए, एंकल्स को पकड़िए, एंकल्स को, पांव के पंजों को नहीं पकड़ना। अब 2 कहने पर धीरे 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 आगे झुकें। आप जितना आगे झुकते हैं आपका बहादुरी उतना ही ज्यादा है। पीछे वाला जो पैर है उसको लंबा खींचे, दूर करें, अपने आप से दूर करेंगे और मुख से मौन रहें, श्वास पर नियंत्रण करें। वापिस आएंगे, विश्राम दे दे। अब एक अभ्यास है गरुड़ आसन। गरुड़ पक्षी का नाम सुना? पक्षियों के राजा हैं। उनके पंजों में बड़ी ताकत है, उनके पंखों में बड़ी ताकत है। गरुड़ासन करने से, अभी जो आसन किए इन सब की ताकत आपके गरुड़ासन में है। गरुड़ासन करने से आपके पांव का पंजा और मजबूत होगा, आपके कंधे और मजबूत होंगे। अब कैसे, आप ध्यान दीजिए। अब मैंने दायां पैर उठाया, ध्यान से समझना है, जब समझाएं तो सामने रख करो। ध्यान देना है, दाएं पैर को हमने उठाया, अब बाएं पैर को आपने थोड़ा घुटना मोड़ेंगे, इसके ऊपर से क्रॉस करके इसको लपेट लेंगे ऐसे। ध्यान से समझिए, पहले देखें, कमर को सीधा कर लिया। अब दोनों 2 कहने पर हाथ साइड में, 3 कहने पर क्रॉस करें और 4 कहने पर नमस्कार मुद्रा में। चलिए अब बच्चों को दिखाओ, स्टार्ट करेंगे।
इधर इनको देखिए, प्रारंभ करें 1, इसको क्रॉस करके ऊपर से लेके जाओ, मोड़ करके ऐसे लपेट लीजिए। कृष्ण जी बनना है कि नहीं बनना? कृष्ण जी का मतलब क्या है? योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का जय करते हैं, योगी राज है कृष्ण। केवल ऐसे करके मुरली नहीं बजा। कुछ गड़बड़ है, आप देख के ऐसे क्यों कर रहे हो? अब मैंने बताया वैसा ही हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं? इस घुटने को मोड़िए, घुटने को मोड़ो, ऊपर से लपेटो, झुकेंगे तभी कुछ मिलेगा, यहां से ऐसे थोड़ी मिलेगा। वापस बदल के दूसरे पांव से करो, दूसरे पांव से करिए। जिस पर खड़े हैं उस पैर को मोड़िए। नम्री भूतवा ग्राह्य विद्या का जो सिद्धांत है कि नहीं, झुके इस पर, इसको ऊपर से लपेटो, ऊपर से इसको लपेटो अच्छे से। वो दीवार पकड़ ले पीछे से, ठीक है, विश्राम दे दीजिए, अपने स्थान पर बैठ जाओ सभी। विश्राम का आनंद है, विश्राम का आनंद तभी आता है जब आपको शरीर में थकान हो थोड़ा। अब आपने खड़े होकर इतना समय बिताया, अब आपको बैठने में कुछ आनंद की अनुभूति हुई, राहत मिला, क्योंकि आपने अपने टायरों को, गाड़ी के टायर है ना ये, इनको खूब चलाया, अब गाड़ी को रोका तो आनंद मिला। इसलिए शरीर का विश्रांति के लिए काल दिया गया। ईश्वर ने क्या दिया? दिन और रात बनाई कि नहीं? पर रात को आप नहीं सो रहे, दिन के अंदर सो रहे हैं, यानी ऐसा प्रकृति, यानी उल्लू वाला प्रकृति बन गया। जैसा जैसा आप करेंगे, प्रकृति के विरुद्ध यदि आचरण करेंगे, तो आपके शरीर में भी जो सिस्टम बनाया था, यानी मैन्युफैक्चरिंग जब भगवान ने आपके शरीर की, हर एक, जब भी कोई फैक्ट्री से कोई भी गाड़ी निकलता है, उसका इंजीनियर को मालूम होता है कि इस गाड़ी का इतना इंजन चलेगा, उसके बाद ये गाड़ी काम मांगेगी। सबको मालूम है कि 2 लाख किलोमीटर चलेगा, 1 लाख चलेगा, उसके बाद गाड़ी खराब हो जाएगा इसका इंजन। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग बड़ी अच्छे से गाड़ी को संभाल के चलाते हैं, टाइम टाइम पर उसकी सर्विस भी कराते हैं, तो 2 लाख यदि है तो 3 लाख भी चला लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उसका कोई मूल्य नहीं मालूम, तो वो उसको इस तरह से चलाते हैं कि 2 लाख की जगह वो 1 लाख ही चला पाते हैं, यानी शरीर उसका खराब हो जाता है। ऐसा ही हमारा शरीर ये गिफ्ट में मिलता है। इसके शरीर का प्रकृति जब जानेंगे तो उन सब का आप ध्यान रखना है। इसलिए आयुर्वेद का निर्माण किया गया, ताकि आपकी आयु का ज्ञान आपको हो, आयु कैसे बढ़े। सभी अभी गोरक्षासन का अभ्यास करिए साथ साथ में, जैसे हमने कल किया। गोरक्षासन में बैठेंगे, इनको भी दिखाइए साथ में ना, गोरक्षासन में बैठेंगे और अभ्यास करिए। इसमें सबके चेहरे अच्छे आ रहे हैं, सबको चेहरे दिखाओ इनके। गोरक्षासन में दोनों हाथों से पांव के पंजों को पकड़ लें, कमर खींच लीजिए और पैरों को हिलाना है, किसी को नहीं देखना भी। इधर देखिए सामने, सामने देखिए। शिक्षक में एक ये अभ्यास रखना है, यदि कोई शिक्षक पढ़ाए और विद्यार्थी उसका आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, उसको व्यवहारिक नहीं माना जाता, यानी वो अनुशासनहीनता में आता है। आप यदि किसी को बात सुना रहे हैं और आपकी तरफ न देख के वो इधर उधर देखे, तो आप
इसका अभिप्राय यही हुआ। आप कितने टेंशन है, यानी योग का अभिप्राय मतलब कसरत, ये ऐसा नहीं है। यानी अपने को जागरूक करना है हर एक कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। योग का अर्थ लक्ष्य प्राप्त करना होता है। इसलिए योग का परिभाषा जो योगक्षेम का दिया है, अप्राप्तस्य प्राप्तिर्नाम योग है। जो प्राप्त नहीं उसका प्राप्त करने का नाम योग है। और प्राप्तस्य रक्षणम, जो प्राप्त हो गया उसका रक्षण क्या है? क्षेम है। इसलिए योग क्षेम है, श्रीमद् भगवत गीता में बताया। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? कुछ प्राप्त करना है तो योग करना पड़ेगा। बिना जुड़े आप कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और आपने जो प्राप्त किया उसकी रक्षा करनी है तो क्षेम भी होना चाहिए। नहीं तो हर दिन कुछ नया प्राप्त करेंगे, हर दिन भूलते जाएंगे तो नहीं रहेगा आपका। इसलिए योग क्षेम के लिए आज से कितने वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान जी ने उपदेश दिया कि आपको इसको आचरण में लाना है। आप बदल दीजिए पांव को और पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में बैठिए और ज्ञान मुद्रा में बैठिए। ये अभ्यास हमने कल किया। पद्मासन में बैठने के बाद कमर सीधी है और ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। आंखें बंद करें और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे इसी मुद्रा में। गहरी श्वास लीजिए। विश्राम दे देंगे। पाँव को खोल दीजिए। पाँव को विश्राम दे करके आप अभी इस तरह से पाँव के पंजों पर काकासन में बैठ जाइए और नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। केवल पाँव के पंजों पर बैठिए, नमस्कार मुद्रा में बैठिए और यदि संभव है आंखें बंद करके 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कर दीजिए। अब यहीं से पीछे बैठ जाओ। अपने पीछे बैठना नहीं, ऐसे पाँव के पंजों पर एड़ियां लगा लीजिए और हाथों से ऐसे बांध लीजिए। हाँ, हाथों से इस तरह से पैरों को पूरा लपेट लीजिए। कमर सीधी रखें, पेट को प्रेस होने दीजिए, कमर सीधी रखिए। यह अभ्यास आपका आगे जितना पिंडली टाइट हो रहा है, दब रहा है, एंकल्स के ऊपर खिंचाव आ रहा है, नेक रीजन पर खिंचाव आता है, इसे रिलैक्स कर दिए। पीछे बैठ जाओ। पीछे बैठ गए। अब देखिए कल से भी अपने से घर से आसन लेकर आना है। ठीक है, अपना योगा का मेट मिले तो, नहीं तो बेडशीट है, चद्दर, कुछ भी आप लेकर आएंगे। डिपेंड नहीं रहेंगे कि दी वहां मिले ना मिले, मिलता है तब भी आप लेकर आएंगे। क्योंकि जो होता है वो भी फुटपाथ, वो क्या है आपका, रोड का ही तो है वो, तो आप उस पर उल्टे लेट नहीं सकते। मतलब आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपना आसन लेकर ही आना है। उस पर बिछाइए, मिलते हैं तो, नहीं तो यहाँ ऐसे नहीं आना। नंगे धरती पर डायरेक्ट आपको आसन का अभ्यास नहीं करना, वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। इसलिए अब आपको मैं लेटा करके सिर के बल के अभ्यास नहीं करवा सकता। ये कल से ध्यान रखना है। अभी आप इसी स्थिति में यदि संभव है तो वज्रासन में बैठें। तो ये थोड़ा भी कठिन लगेगा, पाँव चुभेंगे नीचे। वज्रासन में ऐसे बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे,
ये अभ्यास एकमात्र ऐसा है जो भोजन के बाद हम करते हैं। भोजन के बाद ये अभ्यास आपको करना, विद्यार्थियों के लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इसको करने से हमारा मन भी शांत होता है। यदि आपके मन में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, मन एकाग्र नहीं हो रहा, फिर भी जब हम इस आसन में बैठते हैं तुरंत मन शांत हो जाएगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। मान लीजिए जिसको खाने का बड़ा शौक है, उसका रहा नहीं जाता, भीम की तरह हो, जो जिन्हें वृकोदर भी कहा गया ना, भीम, अब भीम की तरह है। यदि कहीं खुशबू आ जाए, कहीं गुलाब जामुन बन रहा है, हलवा बन रहा है, समोसे कचौरी का खुशबू आ जाए, वो उसकी तरफ दौड़ा दौड़ा चला जाता है, बिना बुलाए मेहमान बन जाता है जो, और वहीं बैठ जाता है जब तक वो नीचे ना आए। ऐसा जिसका स्वभाव है, वो रुक नहीं पाता, तो उसको वज्रासन में बैठना ही बैठना है। और जो खाना खा के पेट पर जो हाथ फेरता है ऐसे, उसको ही बैठना है, ताकि वो बड़ा होता जाता है। प्रॉपर ध्यान हो रहा है ना उसका, तो वो बढ़ता है। इसलिए शास्त्रों में क्या बोला, पेट की मालिश नहीं करना, मना किया ना। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बाद में हल्की मालिश की जाती है, बाकी आप पूरे शरीर पर मालिश करो, वो पेट की मालिश नहीं करना, क्योंकि पेट की आंतें मरते दम तक बढ़ती रहती है, मालूम है। इसलिए पेट मोटा होता ही रहता है, क्योंकि आंतें बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये ध्यान रखो, जब वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। पैर जब मुड़ जाते हैं तो ब्लड का फ्लो टूट जाता है और एकदम से ब्लड आपके स्टमक के आसपास में आ जाता है, तो पाचन जल्दी जल्दी होने लगता है। इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है। अब शाम के टाइम में तुरंत सोना नहीं है, दोपहर के अंदर आप हल्की सी नींद लेते हैं। वज्रासन में बैठना है। खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई नहीं करना होता। पढ़ाई का मतलब मोबाइल भी नहीं देखना, यानी मस्तिष्क से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि तुरंत आपका खाने के बाद बीपी हाई होने लगता है, नींद सी आती है, क्योंकि पूरा फ्लो यहां से यहां पहुंच जाता है, खून अपने स्टमक में आ जाता है, तो यहां पर नहीं रहता। इसलिए सर भारी होने लगता है, भोजन के बाद नींद आने लगती है, क्योंकि इधर कम हो गया खून, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अब जैसे ही आप पढ़ेंगे या दौड़ धूप करेंगे तो आपका ब्लड फिर भागेगा इधर उधर, तो पाचन बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको अपने स्टमक का यानी पाचन का ध्यान रखना है। तो ये आज इसका ध्यान रखिए। वज्रासन में बैठना, पांव को विश्राम दे दें। अब सिद्धासन में बैठ जाएंगे। सिद्धासन का मतलब दायां पैर मोड़ करके बाएं पांव के मूल में बिल्कुल स्पर्श करा देंगे एडी को, दूसरे पांव को उसके ऊपर से स्पर्श करा देंगे और दोनों पांव के घुटने धरती पर लग जाएंगे। कमर सीधी कर देंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ये कहलाता है सिद्धासन। शिव भगवान का जो चित्र देखते हैं वो सिद्धासन में होता है। मोहनजोदड़ो में जो मुद्राएं मिली वो सिद्धासन में मिली। तो सिद्धासन खाली देखने के लिए नहीं है, शिवरात्रि का पर्व मतलब सिद्धासन में बैठ करके साधना भी करना है। जितने सिंबल्स दिए होते हैं देवी देवताओं के, वो आपको प्रेरणा के लिए दिए गए हैं। इसलिए हमारा मस्तिष्क जो होता है ये ठंडा चाहिए, यानी यहां पर कौन सा है, यहां में सोम रस रहता है, यानी चंद्रमा का विराज यहां मानता है। जब चंद्रमा ठंडा, शीतलता, आपको शरीर को ठंडा रखना। आपकी अग्नि का वास नीचे, सूर्य का स्थान नीचे दिया। अब अग्नि और सूर्य दो अलग अलग स्थान में आ गए। तो जब हम सूर्य, अग्नि को और चंद्रमा को जोड़ते हैं विपरीत करनी मुद्रा के माध्यम से, तब व्यक्ति को लाभ मिलता है। अब ये सोम रस हमेशा तालू से टपकता रहता है, तो उसको आपको रोकना पड़ता है। इसलिए हम खेचरी मुद्रा करते हैं।
आपको तालू के ऊपर लगा के नाद अनुसंधान की टेक्निक है उसको हम करते हैं ताकि वो वहां से रस न गिरे। तो हम उसे जितना रोकेंगे, आपके अंदर जितनी शीतलता रहेगी, आप उतने ही ज्यादा लंबी आयु वाले बनेंगे। आप जितने गर्म होंगे, आपकी आयु उतनी कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिए। इसलिए आपने देखा कोई सामान है फ्रिज में रख दिया, उसकी आयु बढ़ गई, उसको बाहर छोड़ दिया, आयु कम हो गई। आप जितना ज्यादा तला भुना खाएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे जो अग्नि को बढ़ाता है, मिर्च मसाले खाएंगे, तो आपकी आयु कम हो जाएगी। इसलिए सात्विक भोजन में ये सब कम करना पड़ता है। आपका शरीर की प्रकृति ठंडी रहे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। बात समझ में आया? ये विज्ञान है। इसलिए सुबह उठ करके पानी पीना, पानी पिएंगे तो शरीर का पूरा एक अच्छे से फिल्टर होता है, अच्छी गंदगी शरीर से गर्मी निकलता है। जब हम कुछ नहीं खाते तो शरीर के अंदर किडनी सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाती है, किडनी कमजोर होती है न खाने से। आप भले मत खाओ, दोपहर तक घूमते रहते हैं बच्चे, विद्यार्थियों में देखा गया, बच्चे भोजन जल्दी से नहीं करते, पढ़ेंगे फिर करेंगे, खेलेंगे फिर करेंगे, खाली घूमते रहते हैं। तो उनसे होता क्या है, शरीर में अंदर लीवर यानी अग्नि का जो केंद्र है लीवर, वो अग्नि बढ़ने लग जाता है। लीवर खराब होने से शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगती है, रक्त पित्त विकार होने लगता है, शरीर पर चकत्ते होने लग जाएंगे, फुंसियां होने लग जाएंगे, आपके स्टमक में अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, लूज मोशन होने लग जाते हैं, न जानने क्या क्या समस्या आ जाती है। बाल झड़ने लग जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, मुंह में छाले होंगे, खट्टी डकारें आएंगी। इसका मतलब एसिडिटी बढ़ रहा है। एसिडिटी बढ़ने से नींद नहीं आएगी, जागते घूमते रहोगे ऐसे ही, तो आपका एसिडिटी बढ़ गया। एसिडिटी जितना बढ़ेगा आप उतने जल्दी मरेंगे। यानी हमारा बॉडी में एजिंग प्रोसेस होता है, वो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, उसका जल्दी जाएंगे। आपको लंबे समय तक रहना है तो आपको शरीर में शीतलता रखनी है। इसलिए जितने आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी पहनते हैं, बिना उसको नहीं पहनना, वो हमारे को और कमजोर करता है, बढ़िया नहीं बनाता। जितना मार्केट में आया हुआ है, आपको पहनना है तो एक आध चांदी का कोई भी पहनिए, किसने मना किया, या मत पहनिए। पर इस तरह के धातुएं जब बांधते हैं तो शरीर के अंदर उष्णता बढ़ती है। चांदी को रख दीजिए और लोहे को रख दीजिए, सबसे ज्यादा गर्मी किस में आएगी, लोहे में। तो लोहा धारण करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जो मेटल्स पहनते हैं वो सब गड़बड़ है। तो उसके अंदर जो अच्छी धातु है उसको पहनिए, यदि आप में हिम्मत है तो, नहीं तो मत पहनिए। इसलिए आप विद्यार्थियों के लिए लास्ट में कलर थेरेपी वगैरह सब बताएंगे। तो अभी साथ साथ में आपको ताल योग का अभ्यास करना है। श्वास भरिए, ओम 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 विश्राम दे दीजिए। कल जो हास्य योग किया था, बाद में दिन में याद आया आपको हास्य योग, और हंसी आई होगी। ऐसे अच्छे पलों को याद करना चाहिए बार बार, और बुरे पलों को भूल जाना चाहिए। उसके लिए पंचायत भी नहीं करना, चर्चा भी नहीं करना, वो बुरा स्वप्न मान करके उसको याद भी नहीं करना, ठीक है। अच्छे पलों को बार बार स्मरण करने से शरीर में अच्छे हार्मोन का विस्तार होता है, तो शरीर के अंदर कुछ लाभ बढ़ता है। तो अभी हास्य योग करेंगे, गहरी श्वास भरो, अभी रुकिए, एक बार रुकिए। हरिओम। एक बार रुकिए, एक बार रुकिए। हास्य योग के अंदर आपको श्वास तो लंबी लेनी है। अभी मेरे को एक बार देखिए, लंबी, जितनी लंबी हंसी करेंगे आपको श्वास छोड़ना है। जैसे कोई सीढ़ियों से कोई व्यक्ति आ रहा है नीचे,
ठा ठा ठा, ऐसे आपको ठाके से हंसना तो है, पर आपने बीच में श्वास नहीं लेना। जितना लंबा हंसेंगे तो आपका पेट भी धीरे धीरे पंप करता हुआ सिकुड़ जाएगा और आपका फेफड़े की ताकत लगेगी, तब आपको उधर ऑक्सीजन का लेवल मस्तिष्क में बढ़ जाएगा। जैसे जितनी घर की सफाई होगी, गंदगी कम होगी, तो उतना ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा नहीं, आकाश तत्व बढ़ेगा। ऐसे जैसे पूरा श्वास निकलेगा तो शरीर में आकाश तत्व बढ़ेगा, और आकाश तत्व हमारा मूल तत्व है। इसलिए अभी देखो, मेरे को श्वास लंबा लेना है, मेरे को हंसना है, जितना लंबा जो हंसेगा वो आपका अच्छा माना जाएगा, बीच में रुकना नहीं होता। देखिए, देखना है, श्वास लिया, पूरा श्वास निकला, फिर भरिए, आप खड़े हो जाओ। हास्य योग अच्छा नहीं हो रहा। हाँ, बहुत सुंदर। अभी लास्ट में हास्य योग का प्रतियोगिता करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल होगा। ओम का उच्चारण भी आपसे करवाया जाएगा, जो जिसका उच्चारण लंबा होगा उसको पारितोषिक हम देंगे। इसलिए ओम के उच्चारण का अभ्यास करिए। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत का जो सिद्धांत है, जितना वायु आपका तीव्र रहेगा, आपका मन भी उतना तीव्र हो जाएगा। उसको एकाग्र करने के लिए मन को यानी प्राण को स्थिर करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर्वोत्तम अभ्यास है ओम का दीर्घ अभ्यास। तो अभी हम करेंगे विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथ पीछे बांध करके भू नमन करें, आगे झुकें। माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों का स्मरण करें, इष्ट देवता का ध्यान करें। ये सुबह सुबह आप जब अभ्यास करते हैं, ये कृतज्ञता पूर्ण नमन हो जाए। वापिस आना, हथेलियों का घर्षण करें और धीरे धीरे आंखों पर स्पर्श कराएं। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन रहे।